गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। जब बाबा जी अपनी कृपा करने को आते हैं तो झोपड़ी से महल में पहुंचा देते हैं। सुनिए इस साखी में। एक बार किसी देश का राजा और मंत्री अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गांव में घूम रहे थे। घूमते घूमते राजा के कुर्ते का एक बटन टूट गया। राजा ने अपने मंत्री को कहा कि पता करो इस गांव में कौन सा दर्जी है जो मेरे कुर्ते को बटन लगा सकता है। मंत्री ने गांव के लोगों से पता किया। गांव वालों ने बताया कि इस गांव में सिर्फ एक ही दर्जी है जो कपड़े सिलने का काम किया करता है। उसकी दुकान गांव के बाहर की तरफ थी। राजा ने उस दर्जी को बुलवाया। दर्जी डर गया कि मुझसे क्या गलती हो गई है जो राजा ने मुझे बुलवाया है। वह राजा के सामने गया तो राजा ने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने उससे पूछा, क्या तुम राजा के कुर्ते का बटन लगा सकते हो? दर्जी ने कहा, जी हाँ हजूर, यह कोई मुश्किल काम थोड़े ही है। उसने मंत्री से बटन लिया और सुई धागे से राजा के कुर्ते का बटन फटाफट लगा दिया। टूटा हुआ बटन राजा के पास था, इसलिए दर्जी को केवल सुई और धागे का इस्तेमाल करना था। बटन लगाने के पश्चात राजा ने दर्जी से पूछा कि कितने पैसे दूं? उसने कहा, महाराज रहने दो, छोटा सा काम था। दर्जी ने सोचा कि बटन तो राजा के पास था ही, मैंने तो सिर्फ जरा सा धागा ही लगाया है। राजा ने फिर दर्जी को कहा, बोलो कितने रुपए दूं? दर्जी ने सोचा कि 1 रुपया ही मांग लेता हूँ। फिर उसने मन में सोचा कि कहीं राजा यह ना सोच ले कि एक बटन टाकने के बदले में मुझसे 1 रुपया ले रहा है तो गांव वाले से कितना लेता होगा। उस जमाने में 1 रुपये की कीमत भी बहुत होती थी। दर्जी ने राजा से कहा, महाराज जो भी आपको उचित लगे वह दे दो। अब वेद थे तो राजा ही, उन्होंने अपने हिसाब से देना था। कहीं देने में उनकी पोजीशन खराब ना हो जाए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, इस दर्जी को 2 गांव दे दो, यह हमारा हुक्म है। कहा दर्जी सिर्फ 1 रुपये की मांग कर रहा था और कहा राजा ने उसको 2 गांव दे दिए। इस कहानी का भावार्थ यह है कि जब हम उस मालिक पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वह अपने हिसाब से देते हैं। हम सिर्फ मांगने में कमी कर जाते हैं। देने वाला तो पता नहीं क्या क्या देना चाहता है, इसलिए मांगिए मत। वह बिना मांगे ही झोलियां भर भर कर देता है। इसलिए अपना संपूर्ण आस्था और विश्वास सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के ऊपर ही हमेशा बनाए रखें। मालिक की कृपा व आशीर्वाद हमारे लिए सदैव सागर के जैसे ही विशाल होता है। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार बाबा जी कार से कहीं जा रहे थे। ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने के लिए कहा तो बाबा जी बोले, यहाँ नहीं, आगे चलो। ऐसे कितने ही पेट्रोल पंप निकल गए। काफ़ी दूर जाने के बाद एक पेट्रोल पंप आया तो बाबा जी बोले, यहाँ से डलवा ले तेल। वह तेल डलवाने लगा। बाबा जी गाड़ी से बाहर आ गए। वहाँ पर एक पति पत्नी और एक बच्चा खड़े थे जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी। वह काफ़ी परेशान लग रहे थे। बाबा जी उनके पास गए और बोले,
क्या बात है, सब ठीक तो है? आप लोग काफ़ी परेशान लग रहे हो। तो वह बोले कि हमारी माता जी की मृत्यु हो गई है, हमें वहाँ पर पहुँचना है और हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आपको जहाँ पर जाना है हमारा ड्राइवर आपको छोड़ देगा। वह बाबा जी के चेहरे की तरफ देखते रहे कि कोई तो बात है इनमें, क्योंकि हमने पेट्रोल पंप पर आने वाले बहुत से लोगों से मदद मांगी पर किसी ने हमारी मदद नहीं की और यह सरदार जी खुद चलकर हमारी मदद कर रहे हैं। उस आदमी ने अपनी गाड़ी वहीं पेट्रोल पंप पर खड़ी कर दी। इतने में ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया तो बाबा जी ने कहा कि इनको कहीं पर ज़रूरी जाना है, पहले इनको छोड़ दो, फिर हमने जहाँ पर जाना है चले जाएंगे। ड्राइवर ने हाँ जी कहा और सबको गाड़ी में बिठा लिया। रास्ते में वह बोले, सरदार जी आप कहाँ पर रहते हैं? बाबा जी बोले, हमारा पंजाब में डेरा है, हम वहाँ पर अपनी संगत के साथ रहते हैं। तो वह बोले, अगर आपसे दोबारा मिलना हो तो हम कैसे मिल सकते हैं? बाबा जी ने कहा, डेरे आ जाना और किसी को भी कह देना कि छोटे सेवादार से मिलना है। तो वह बोले, ठीक है, हम आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। उन्होंने जहाँ जाना था ड्राइवर ने उनको वहाँ छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद उनको बाबा जी से मिलने की इच्छा होने लगी। पति ने कहा कि मुझे उन सरदार जी से मिलने की इच्छा हो रही है। तो पति बोला कि मेरा भी मन कर रहा है, चलो हम कल ही उनसे मिलने उनके डेरे चलते हैं। अगले दिन वह कार से डेरे पहुंच गए। गेट पर चेकिंग करवाने के बाद वह अंदर गए और सेवादारों को कहा कि हमें छोटे सेवादार से मिलना है। सेवादारों ने कहा कि यहाँ पर तो कोई भी छोटा सेवादार नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े जत्थेदार हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन पेट्रोल पंप पर हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो उन्होंने हमें हमारी मंजिल पर पहुंचाया था। सेवादार बोले, छोटा सेवादार तो यहाँ पर कोई नहीं है। तो सेवादारों ने उनको कहा कि आप कैंटीन में जाकर चाय वगैरह पी लें, इतने तक हम भी पता करते हैं कि छोटा सेवादार कौन है। वह पहली बार डेरे आए थे। एक सेवादार उनको साथ लेकर कैंटीन चला गया। कैंटीन में जब उन्होंने बाबा जी की फ़ोटो देखी तो वह बोले, यही तो है छोटा सेवादार। यह सुनकर सभी सेवादार हैरान हो गए कि यह सेवादार नहीं, यह तो हमारे मालिक, हमारे सतगुरु, हमारे प्यारे बाबा जी हैं। वह बोले, यही तो हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी और अपने आप को छोटा सेवादार बोला था। वह चाय पीकर गेट पर वापस आए तो उस सेवादार ने उनको बताया कि यह बाबा जी को फ़ोन किया कि छोटे सेवादार से मिलने कोई आया हुआ है। तो बाबा जी बोले, 2 मिनट में आ रहा हूँ। बाबा जी गाड़ी में गेट पर आ गए। वह बाबा जी से मिलकर बहुत खुश हुए। जत्थेदार ने कहा, बाबा जी आप तो यहाँ के मालिक हैं, डेरे की शान हैं और आप अपने आप को छोटा सेवादार कहते हैं। बाबा जी बोले, भाई यह सेवा मुझे बड़े महाराज जी ने दी है, वह बड़े सेवादार हुए और मैं उनका छोटा सेवादार। सभी हंसने लगे और बाबा जी का शुक्र करने लगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं।
कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।